कांग्रेस नेता अजय कुमार कहते हैं 2005 से 2025 तक अपराधों में 500% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। बिहार में हर दिन 953 जघन्य अपराध होते हैं। अगर नीतीश कुमार के जाने से पहले ये आंकड़ा 1000 तक नहीं पहुंचा तो कहना। राज्य में 2 लाख पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 1 लाख पद ही भरे गए हैं। मार्च में 2 पुलिस उप निरीक्षकों की हत्या कर दी गई, एक मुंगेर में और दूसरा अररिया में, सिर्फ अपराधियों द्वारा। अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी? नीतीश कुमार सरकार पर नियंत्रण क्यों खो रहे हैं? 2005 से 2025 में 500% से ऊपर जो है अपराध बढ़े हैं। रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं बिहार में। नीतीश जी के जाते जाते उसको 1000 तक पहुंचा देंगे। महिला के ऊपर अपराध जो है 1000% से ऊपर बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के ऊपर 4000%। दलितों के ऊपर जो है, मैं जो आंकड़े देख रहा था, जो उसको मैं जो कोशिश कर रहा था, तो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं था, क्योंकि कुछ तो रेप में जोड़ देते हैं। लेकिन एससी के ऊपर जो क्राइम जो है 700% के आसपास के बढ़ोतरी हुई है। जो आंकड़े मुझे जो समझ में आए, क्योंकि रेप जो है, जैसे दलित महिला के रेप में, वो रेप के अंदर चले जा रहा है, एससी एक्ट में नहीं जा रहा है। तो इसलिए हमको जो एनालिसिस में पूरी तरह से लेकिन जो आंकड़े मुझे समझ में आए वो 700% के आसपास क्राइम्स अगेंस्ट वीकर सेक्शन एससी स्केड्यूल कास्ट। पुलिस की वैकेंसीज 2 लाख में से सिर्फ 1 लाख पद जो है खाली पड़े हुए हैं। दरोगा पुलिस वाले को जो है मार्च महीने में 2 एएसआई की हत्या हुई है, एक मुंगेर में और अररिया में, गुंडों के द्वारा। तो जब पुलिस ही असुरक्षित है तो बाकी का क्या होगा? तो क्या कारण है कि नीतीश बाबू के हाथ से जो है पूरी तरह से शासन छूट रहा है? बट अब नीतीश बाबू, वो पुराने नीतीश बाबू या जो भी बोलते हैं, अब कुछ नहीं रहा। अब पूरी तरह से बिहार जो है वो धकेल रहे हैं अपने कुर्सी बचाने के लिए, भाजपा को जो है अपने सत्ता में आने के लिए बिहार को अंधकार में धकेल रहे हैं। ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी और वामपंथी को मौका दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे। हम तो कांग्रेस के रिकॉर्ड से ही बोल सकते हैं, तेलंगाना, कर्नाटका हो या हिमाचल में, वहाँ पर जिस तरह से हम क्राइम के प्रति हमारा जो है काम चल रहा है, उस आधार पर आप हमको समर्थन दें, यही हम मांगने के लिए आए। सरकार से जब भी क्राइम से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि अब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है। ये गोली चल रही थी वहाँ पर बाढ़ में, वो क्या था? ये जिस तरह से गुंडे पूरे घूम रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम क्या शब्द होता है? ये जो जिस तरह से बालू की चोरी हो रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होगा? कि पुल बना दिया बिना अनुमति का, उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्या होगा? पुल बनाना तो ऑर्गेनाइज्ड है ना। अब सोचो कि बिहार ये है कि पुल भी बन गया, पुल और लोग भी चल रहे हैं, और ये प्राइवेट इनिशिएटिव है। अब इससे ज़्यादा, और सरकार को, या तो सरकार ने पैसा ले लिया, तो अगर ये पुल बनाने के लिए पैसा ले तो अपराधी से कितने कमा रहे होंगे, आप सोच लीजिए ना। तो ये खतरनाक चीज़ है कि लोग अब पुल बनाने लगेंगे। कल आप बोल देंगे कि जो है कोई जो है ट्रेन, रेलवे लाइन खड़ा कर देगा, चला देगा, अपना रैली शुरू कर देगा पूर्णिया से दिल्ली तक। ये चल रहा है ये बिहार में, लाइन भी लगा देगा रेलवे का। कोई भरोसा नहीं है, शासन को मालूम नहीं है। अपराधियों और पॉलिटिकल कनेक्शन की ही बात आपने कही है सर। हमने हमेशा कहा है कि हर एक अपराधी, जो भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो, हर एक दल का, हमारे हो या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का यही विचार है। हर चीज 100% हो सकता है, धरातल पर नहीं होती है, लेकिन हम तो अपने कांग्रेस के, राहुल जी हों, खड़गे जी हों, सोनिया, टॉप लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के जितने भी हैं, हम सब लोग क्लियर हैं कि हम पॉलिटिकल पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड पॉलिटिक्स को हटाने की, नहीं रहने की आवश्यकता, उनको हटाने की आवश्यकता है।